आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा कर रहे हैं जिसका उच्चारण हर कोई करता हुआ सुनाई देता है। यह बात है विश्वास की। विश्वास किस पर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, विश्वास कैसे हो सकता है, क्या अध्यात्म में प्रवेश के लिए विश्वास का होना आवश्यक है, आदि आदि अनेकों प्रश्न प्रत्येक इंसान के मन में आते होंगे। इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों का सटीक हल ढूंढने का सार्थक प्रयास किया गया है। विश्वास जब अंधा हो, अर्थ खो देता है। अंधविश्वास घातक सिद्ध होता है, किसी भी हद तक हानि कर सकता है। इसलिए संत कहते रहे हैं कि भक्तों को जागरूक रहना चाहिए। न केवल जागरूक रहना चाहिए बल्कि परखे बिना किसी भी मान्यता पर विश्वास नहीं करना है। उनका यह भी कहना है कि अध्यात्म में देखकर ही विश्वास करें, चाहे बात ईश्वर की ही क्यों न हो। ईश्वर को देखा नहीं, स्वयं अनुभव नहीं किया, वो केवल कहने पर विश्वास कर लिया ईश्वर है, तो इसे अंधविश्वास कहा जाएगा। पवित्र अवतार वाणी शब्द संख्या 330 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज कह रहे हैं, कर्ण सुनो, फिर नयन निहारो, फिर इस पर विश्वास करो। किसी वस्तु या व्यक्ति पर विश्वास का उदय ही तब होता है जब हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सिर्फ तर्क पर आधारित विश्वास आधुनिक जीवन की कठोर सच्चाइयों और व्यक्तिगत दुख का सामना करते ही टूट जाता है, क्योंकि शाश्वत ब्रह्म ज्ञान के प्रत्यक्ष अनुभव के बिना बौद्धिक विश्वास केवल एक खोखला आवरण ही बना रहता है। उत्साही इम्पर्सनल एनर्जी चैनल के माध्यम से हमारा उद्देश्य प्रत्येक इंसान को ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रेरित करना है। हम बौद्धिक धार्मिक तर्कों से हटकर बातचीत को आत्मा की गहरी शांति की ओर ले जाकर आत्म साक्षात्कार का व्यावहारिक मार्ग दिखाते हैं, बताते हैं। निराकार ब्रह्म की जानकारी हो जाने के बाद निराकार पर ध्यान केंद्रित करने से एक ऐसी स्थिर आध्यात्मिक अवस्था बनती है जो किसी खास माहौल पर निर्भर नहीं होती और देश काल परिस्थिति से अप्रभावित रहती है। ब्रह्म ज्ञान से हर बातचीत और साधारण काम एक पवित्र अनुष्ठान अर्थात वेदी बन जाता है, जब उसे अहंकार मुक्त होकर किया जाता है। संत कबीर जी ने कहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। तन मन धन प्रभु परमात्मा की देन है, परमात्मा का ही समझकर इस्तेमाल करना है। आत्म साक्षात्कार के बिना धर्म ग्रंथों के आधार पर जो विश्वास बना होता है, जहां मानने वालों के पास ज्ञान तो होता है शाब्दिक, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं आता। ज्यादातर लोग ऐसे धर्म का पालन कर रहे हैं जो असल में बस एक दिखावटी आध्यात्मिक मुखौटा है। हम सालों तक रटे रटाए रीति रिवाजों और सख्त तर्कों को मानते रहते हैं। बाद में पता चलता है कि वे और कुछ नहीं, केवल हमारे अंदर के खालीपन को छिपा रहे थे। जब तक हम मन से परे जाकर ब्रह्म ज्ञान का सीधा अनुभव नहीं करते, तब तक हम बिना यात्रा किए बस एक नक्शे की तारीफ कर रहे होते हैं।
ब्रह्म ज्ञान के दिव्य ज्ञान के बिना हमारा आध्यात्मिक सफर बस खोखले दिखावों का सिलसिला बनकर रह जाता है। यदि इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हुए टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को अंत तक देखकर अपने शुभचिंतकों में शेयर करना मत भूलिएगा। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिएगा। एक बार निरंकारी सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने समझाया कि एक स्टेन ग्लास की खूबसूरती तभी नजर आती है जब उसके बाहर से सूरज की रोशनी पड़ती है। रोशनी के कारण बाहर से तो खूबसूरत लगता ही है, अंदर से भी उसकी एक एक बारीकी और चमक नजर आती है। पर जैसे जैसे रोशनी कम होती जाती है उसकी बारीकियां और चमक भी खत्म हो जाती है। इसी प्रकार हमारा विश्वास और भक्ति भी कहीं उसी प्रकार तो नहीं है। यह हमें चेक करना है कि अगर हालात हमारे अनुकूल हैं तो भक्ति भी है, विश्वास भी है, पर कहीं पर अनचाही बात हो गई, हालात अनुकूल ना हुए तो भक्ति भी कमजोर हो जाए और विश्वास भी कमजोर हो जाए। ऐसी भक्ति तो सुविधा वाली भक्ति ही कहलाएगी। मेरे मन के मुताबिक हो तो सब अच्छा है, नहीं तो फिर सब ऐसा ही है। आज चारों तरफ विश्वास का संकट है। विश्वास की कमी अशांति को जन्म देती है। मानव को अशांति से बचाने के लिए संतनिरंकारी मिशन एक निराकार प्रभु परमात्मा का आधार प्रदान करता है। विश्वास से ही संसार का वातावरण सुंदर व प्रेममय बन सकेगा। किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु की वास्तविकता पर विश्वास करने के लिए उसके गुणों का ज्ञान अथवा परखने की कसौटी का पूरा पता होना अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु या व्यक्ति की सच्चाई की परख करके ही उसको प्रयोग में लाना या अपनाना। ऐसी परख के बिना विश्वास अंधा है और परख करने के पश्चात उसको अपनाए बिना विश्वास व्यर्थ है। विश्वास तो कर लिया, अपनाया नहीं, जीवन में उतारा ही नहीं, फिर व्यर्थ है। मनुष्य जीवन दो बातों के इर्द गिर्द घूमता है, एक है शारीरिक सुख और दूसरा आत्मिक सुख। शारीरिक स्वास्थ्य और सुख से संबंधित वस्तुओं और व्यक्तियों की परख करके हम विश्वास से प्रयोग करते हैं और लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए किसी रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर पर विश्वास करते हैं और उसके द्वारा दी गई दवाइयों का सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। अनुभव की बात है कि शारीरिक सुख के साधन हमें आत्मिक सुख नहीं दे पाते। सभी धर्म ग्रंथों से हमें यही संकेत मिलते हैं कि आत्मिक सुख तभी मिल सकता है जब ब्रह्म ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान होगा। ब्रह्म ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें आत्मा के विशेषज्ञ डॉक्टर, जिसको सदगुरु कहते हैं, के पास जाना पड़ेगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में नानक जी ने कहा है, जो सुख को चाहें सदा शरण राम की ले, कहु नानक सुनु रे मना दुर्लभ मानुक दे। और रामचरित मानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कैसे ही हो जाए ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर, कैसे ही वो भी बिना गुरु के इस भवसागर को पार नहीं कर सकते, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अतः स्पष्ट होता है कि ब्रह्म ज्ञान सद्गुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है कि विश्वास प्राप्त करने के लिए
सद्गुरु और ब्रह्म ज्ञान की परख क्या है, जो हमें अंधविश्वास में न डालकर यथार्थ विश्वास के साथ आनंदमय जीवन प्रदान करे। अनेकों लोग इस बात पर अड़ जाते हैं कि जब प्रभु परमात्मा रंग रूप रेख से न्यारा है और निराकार है तो इसका साक्षात्कार और इस पर विश्वास कैसे हो सकता है। असल में इस तरह के लोग गुरुओं अथवा ग्रंथों का ही खंडन करते हैं, जो कि स्पष्ट बता रहे हैं कि निराकार देखने योग्य है और मनुष्य जीवन मिला ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। कबीरदास जी ने निरंकार प्रभु को गुरु कृपा से देखने के पश्चात ही कहा है, अलहू अलखू न जाई लखिया, गुरु गुड्डू दीना मीठा, कह कबीर मेरी शंका नासी, सरब निरंजनु डीठा। आदि ग्रंथ 1350 में ये उद्धृत है। यह ब्रह्म ज्ञान गुरु को परखने की मुख्य कसौटी भी है। पूरे गुरु की एह निशानी पार ब्रह्म निकट कर जानी। इस परमात्मा को जो निकट में ही दिखा दे वही पूरा गुरु है, खाली बातें करने वाला नहीं। परमात्मा के विषय में बताना, परमात्मा के बारे में बताना और परमात्मा को ना दिखा पाना वो गुरु नहीं है। गुरु द्वारा ब्रह्म का साक्षात ज्ञान होना ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, जो कि शाब्दिक मंत्रों से बिल्कुल भिन्न है। सद्गुरु के इशारे से जब निरंकार प्रभु का साक्षात्कार होता है तो यह ब्रह्म ज्ञान सभी ग्रंथों में दी गई कसौटी पर परखा जा सकता है। यद्यपि सभी धर्मों का विश्वास है कि भगवान एक है, तथापि साक्षात जानकारी के बिना सभी धर्मों के लोग अपने भगवान को एक तो कहते हैं, अपने अपने भगवान को, परंतु दूसरों के भगवान से अलग और श्रेष्ठ मानते हैं। यह बहुत ही बड़ा भ्रम है जो ब्रह्म ज्ञान द्वारा केवल गुरु ही खत्म कर सकता है। जब तक एक को जानते नहीं, बिना साक्षात्कार के केवल मानने से एक नहीं हो सकते। कहू नानक गुरु खोहे भ्रम, इक्को अल्लाह पर ब्रह्म। गुरु ही इस भ्रम को मिटा सकता है कि अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु, भगवान, परब्रह्म सब एक है। जब ब्रह्म ज्ञान के पश्चात इसको अपने अपने धार्मिक ग्रंथों से हम मिलाते हैं तो हिंदू लोग कहते हैं कि हमें परमात्मा मिल गया, मुस्लिम भाई कहते हैं हमें अल्लाह मिल गया, ईसाई कहते हैं हमें गॉड मिल गया, आदि आदि आदि। सब अपने अपने धर्म ग्रंथों से इस ज्ञान को मिलाते हैं। जो सद्गुरु इशारा करते हैं तो सबको अपना अपना परमात्मा मिल जाता है, क्योंकि ये एक ही है। निराकार प्रभु को आमने सामने देखकर हमारा प्रभु पर पक्का विश्वास टिक जाता है। जब प्रभु पर विश्वास टिक जाता है तो इसको दिखाने वाले गुरु पर भी विश्वास टिक जाता है। जैसे सूर्य की किरणें ही सूर्य के प्रकट होने की निशानी होती हैं, इसी प्रकार केवल गुरु द्वारा प्रदत्त किया गया ब्रह्म ज्ञान ही गुरु के प्रकट होने की निशानी होती है। गुरु को पाना मंजिल को पाना है, जिसके बारे में कहते हैं कि मंजिल को जानने वाले मंजिल पर जा पहुंचते हैं और रास्ते बदलने वालों की जिंदगी आते जाते रास्तों में ही खत्म हो जाती है, मंजिल का पता ही नहीं। आज संसार के अंदर कितने गुरु हैं और हर एक के पास कितनी ही भीड़ है। जिज्ञासु किसी भी गुरु के पास चले जाए उसको मुबारक है, परंतु उसे गुरु की निशानी और ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य अवश्य ध्यान में रखना होगा, ताकि कबीरदास जी की ये पंक्तियां हमें अंधा बनने से बचा लें। साचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पति जे जी,
कहत कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों का क्या कीजिए जी। हमारे परिवार में जब कोई सदस्य रोगी होता है तो हम आगे से आगे डॉक्टरों के पास तब तक जाते रहते हैं जब तक उसका रोग ठीक नहीं होता। एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके से ठीक नहीं हुआ तो दूसरे के पास, तीसरे के पास, जब तक वो रोग ठीक नहीं हो जाए डॉक्टर बदलते रहते हैं। और ये स्वाभाविक भी है, जरूरी भी है। यह औपचारिकता नहीं कि किसी भी डॉक्टर के पास जाकर हमारा काम खत्म हो जाए। रोगी दूर नहीं हो रहा है, काम कहां से खत्म हुआ। इसी तरह मनुष्य के लिए गुरु धारण करना कोई दिखावा नहीं बल्कि अनिवार्य है। सदगुरु की तलाश तब तक जारी रखें जब तक कि उसे निरंकार प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो जाता। जब तक आपको इस परिपूर्ण परमात्मा का साक्षात्कार यानी अपना साक्षात्कार आत्मज्ञान नहीं हो जाए तब तक गुरु की तलाश करती ही रहनी चाहिए। आज बस इतना ही। अगली वीडियो में किसी विशेष टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी प्राप्त हुआ है तो दिल से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू।